दोस्तों नमस्कार, शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है? तो अभी हाल में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की गई है। बात करते हैं पूर्व मंत्री चेतन चौहान जी की। तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज थे। 1969 से 78 के बीच इन्होंने कुल 40 टेस्ट मैच खेले थे। 1991 में बीजेपी से अमरोहा से सांसद हुए थे। ठीक है, अमरोहा का टिकट मिला था इन्हें और सांसद चुने भी गए थे। उसके बाद बन गए थे ये मंत्री, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया है? तो हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता चैडविक बोसमैन का कैंसर के कारण 43 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ब्लैक पैंथर फिल्म अगर आपने देखी होगी तो ब्लैक पैंथर का मुख्य किरदार चैडविक बोसमैन ने ही निभाया था। ये फिल्म सुपरहिट रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कावकाश 2020 से भारत ने अपनी भागीदारी को वापस ले लिया है? तो कावकाश 2020 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है, जो सितंबर में आयोजित होगा रूस में। भारत ने अपनी भागीदारी कोविड-19 महामारी के कारण ले ली है। पहले इसने भाग लेने की सहमति जताई थी, किंतु अब अपनी भागीदारी को वापस ले लिया है। भारत के पड़ोसी देशों में चीन और पाकिस्तान इस भागीदारी में हिस्सा ले रहा है। भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए हाल ही में किस देश ने 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो अभी हाल में जापान ने 3500 करोड़ का ऋण भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए दिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, श्री प्रणब मुखर्जी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 6वें राष्ट्रपति थे। बिल्कुल सही है। भारत रत्न से सम्मानित पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये गलत हो गया। इस हिसाब से विकल्प बी सही है, याद रखिएगा। भारत से टोटल 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कौन कौन है वे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। तो याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक है। किस संगठन ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है? तो अभी हाल में CSIR ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में विकसित किया है। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कुछ इस तरह से दिखता है सोलर ट्री। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निकाय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल में वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है। वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड भारतीय वायुसेना के भीतर और अंतर सेवा स्तर पर खेल गतिविधियों की योजना बनाने और संचालित करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मुस्तफा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मुस्तफा अदीब बने हैं लेबनान के प्रधानमंत्री। आपको याद होगा 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी और बंदरगाह बेरूत में विस्फोट हुआ था। ठीक है, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री हसन दियाब ने जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो हसन दियाब के बाद लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफा अदीब, याद रखिएगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं, आग लगने के कारण चर्चा में रहा पेंटानल आर्द्रभूमि किस देश में है? तो पेंटानल आर्द्रभूमि ब्राजील में है। विश्व का सर्वाधिक बड़ा ट्रॉपिकल वेटलैंड है, उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में यहाँ आग लग गई है जिसके कारण ये चर्चा में रहा। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के सवाल जिनका जवाब आपको देना है। राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी फर्म कौन सी है? आपके विकल्प हैं अमूल, पराग, मदर डेयरी या ज्ञान। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? आपके विकल्प हैं फोन पे, पेटीएम, फेम पे या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, किस नदी के अंदर रणनीतिक सुरंग बनाए जाने की मंजूरी सरकार ने प्रदान की? आपके विकल्प है ब्रह्मपुत्र, दिहांग नदी, दिबांग नदी या बराक नदी। ठीक है।
अब देख लेते हैं पिछले सवालों को जिनका जवाब मुझे देना है। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम को शुरू किया है? तो अभी हाल में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चुनौती कार्यक्रम को शुरू किया है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन जो हाल ही में नागपुर डिवीजन से कोरबा के बीच चलाई गई, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शेषनाग। इसकी लंबाई कितनी है? 2.8 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? नागपुर डिवीजन से कोरबा के बीच, ठीक है। भारत की दूसरे नंबर की लंबी ट्रेन है सुपर एनाकोंडा, इसकी लंबाई है 2 किलोमीटर, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो केजंग डी थोंगडोक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर है। ची लूपो के लिए इन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ची का मतलब होता है शहद और लूपो का मतलब होता है हंटर। तो ये हनी हंटिंग पर लिखी गई डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, सॉरी फिल्माई गई डॉक्यूमेंट्री है। तो याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से केजंग डी थोंगडोक को सम्मानित किया गया। इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। तो ये है आज का सेशन। किन्हीं कारणों से हो सकता है कुछ दिन हम इस सेशन को कंटिन्यू ना कर पाएँ, लेकिन आप लगातार जुड़े रहें, जैसे ही परिस्थितियाँ ठीक होंगी हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।